नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके लिए एक नया प्रकरण लेकर के कारक प्रकरण। इस प्रकरण में हमने पहले जो वीडियो पढ़ी उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कारक किसको कहते हैं, कारक की परिभाषा विद्वानों ने किस प्रकार से दी है और संस्कृत भाषा में विद्वानों ने कितने कारक स्वीकार किए हैं और कौन से कारक का कौन सा चिन्ह होता है, इस बात को हमने पढ़ा सबसे पहले वाले जो वीडियो हैं उनमें। अब देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं एक सूत्र, और एक जो सूत्र है वो किसका है, आपका प्रथमा विभक्ति का। कौन सी विभक्ति विद्यार्थियों? आप पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति का ये जो सूत्र है ये पढ़ना है आपको। और प्रथमा विभक्ति में देखिए क्या है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में और परिणाम में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्ता में भी क्या होता है विद्यार्थियों, प्रथमा विभक्ति होती है। तो देखिए, प्रातिपदिक अर्थ कौन सा होता है? प्रातिपदिक अर्थ उसको कहते हैं जो अपना निश्चित अर्थ देता है। जैसे आपने पढ़ा राम, तो राम कहने से ही हमको दशरथ पुत्र राम का ज्ञान हो जाता है। आपने पढ़ा मोहन, तो मोहन कहने से ही हमको मोहन का ज्ञान हो जाएगा। हमने पढ़ा कृष्ण, तो कृष्ण कहने से ही हमको कृष्ण का ज्ञान हो जाएगा। तो ये क्या होता है, प्रातिपदिक अर्थ होता है, अर्थात जो निश्चित अर्थ होता है उसको क्या कहते हैं हम, प्रातिपदिक अर्थ कहते हैं। अब देखिए, दूसरी जो स्थिति है लिंग मात्र की अधिकता में, अर्थात जब आपको लिंग का ज्ञान कराना है। कैसे? क्योंकि लिंग क्या है, दो तरह के होते हैं। एक तो लिंग होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। तो देखिए, जो लिंग है, मान लो आप बता रहे हैं निश्चित लिंग है कृष्ण, राम, सीता, रमा आदि। तो इन सब में क्या है विद्यार्थियों, प्रथमा विभक्ति है। तो लिंग मात्र की अधिकता में भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद देखिए कि तट शब्द है, तो तट जो शब्द होता है ये, इसका कोई निश्चित लिंग नहीं होता, लेकिन लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है। जैसे पुल्लिंग में इसको प्रयुक्त करेंगे तो ये हो जाएगा तटः, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करेंगे तो हो जाएगा तटी, और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त करेंगे तो ये हो जाएगा आपका तटम। तो तटः, तटी, तटम, इस प्रकार से जब हो जाएगा। ऐसे ही देखिए फिर है परिमाण मात्र। परिमाण कहते हैं माप तौल को। जब आपको किसी माप तौल को बताना है तो जो माप तौल वाचक शब्द होगा उसमें आपकी आएगी प्रथमा विभक्ति। जैसे द्रोणो व्रीहि। तो देखिए, ये जो व्रीहि है ये तो कहीं चना के लिए आता है, कहीं जौ के लिए आता है, कहीं किसी चीज के लिए आता है। और ये जो द्रोण है, दो द्रोण क्या है विद्यार्थियों, उसका मापक है। किसका मापक है? द्रोण उस अनाज का मापक है जिसको मापा गया है। तो ये जो द्रोण है इसमें कौन सी विभक्ति आई है, प्रथमा विभक्ति आई है। ऐसे ही वचन मात्र में, वचन क्या होता है आपने पढ़ा है, संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए, हम कहें जैसे एकः, द्वौ, बहवः,
ठीक है। एकः द्वौ बहवः, एक दो और बहुत। तो इस प्रकार से जो होता है एकः द्वौ और बहवः, तो ये क्या है, वचन को बता रहे हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो इनमें भी क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, ये मात्र शब्द सबके साथ लगेगा, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए इसी प्रथमा विभक्ति के संबंध में एक और सूत्र है विद्यार्थियों, संबोधने च। कौन सा सूत्र है, संबोधने च। तो देखिए ये सूत्र है, संबोधने च। तो इसका अर्थ क्या है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। जो संबोधन होता है, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन क्या होता है, जैसे आप किसी को बुला रहे हैं, हे राम, हे सीता, अरे राम, इस प्रकार से जैसे आप कहें भो रामः, तो ये प्रथमा विभक्ति है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो संबोधन होता है विद्यार्थियों, उसमें भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो अब देखिए इसके बाद जब आप पढ़ेंगे, तो ये तो हमने पढ़ा कर्ता कारक है जिसमें प्रथमा विभक्ति आती है। कोई नाम होता है, जैसे आप वाक्य बनाते हैं, कोई कर्ता है कोई नाम है, तो उसमें भी क्या विद्यार्थियों, प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे राम, सीता, मोहन, श्याम, सेव, ये क्या है, नाम है। तो जब भी आप अनुवाद कर रहे होंगे तो अनुवाद प्रकरण में क्या होता है कि प्रथमा विभक्ति आती है, किसमें, नाम में। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्म कारक, और कर्म कारक का जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद किन किन सूत्रों से कर्म कारक में द्वितीय आती है उनको पढ़ेंगे। कर्म कारक का जो चिन्ह है उसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो आज का जो लेक्चर है वह यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।